हेलो दोस्तों, ए टू जेड स्टडी के करंट अफेयर के सेशन में मैं विकास आपका स्वागत करता हूं। आज है 26 मई और 26 मई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड स्टैटिक जीके क्वेश्चन सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अब वीडियो को लास्ट तक से देखिएगा और लास्ट में एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी पूछा जाता है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बतानी होती है। और अगर उस प्रश्न का आप सही जवाब बता देते हैं तो नेक्स्ट डे के सेशन के लास्ट में आपका नाम भी अनाउंस किया जाता है। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, किस देश ने ओपन स्काई संधि को छोड़ने के अपने निर्णय की घोषणा की है? तो अभी अमेरिका ने घोषणा किया है कि वो ओपन स्काई संधि को छोड़ देगा। अमेरिका ने रसिया पर यह आरोप लगाते हुए ओपन स्काई संधि से हटने की घोषणा की है कि रसिया इस संधि को ठीक से फॉलो नहीं कर रहा है। ये ओपन स्काई संधि 2002 में अमेरिका और रसिया सहित 34 देशों ने संधि की थी। इस संधि पे हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत उन सभी देशों को एक दूसरे के क्षेत्र में हथियार रहित हवाई निगरानी प्रणाली स्थापित की गई थी। तो अब इसी संधि से अमेरिका हट चुका है। तो अब अमेरिका ने यह संधि छोड़ रहा है। तो ये जो आपको ग्लोब पे दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये और ये सब मिलकर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के पार्लियामेंट को बोलते हैं कांग्रेस और अमेरिका के राष्ट्रपति भवन को बोलते हैं व्हाइट हाउस। और व्हाइट हाउस के ट्विटर अकाउंट द्वारा फॉलो किए जाने वाले एकमात्र गैर अमेरिकी नेता हैं नरेंद्र मोदी। ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है अमेरिका का, ये है अलास्का पार्ट, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है अलास्का। अमेरिका के पड़ोसी देश है कनाडा, जो आपको ये दिख रहा है नॉर्थ में। अमेरिका और कनाडा को अलग करने वाली लाइन जो है वो होती है 49th पैरेलल लाइन। अमेरिका के साउथ में है मैक्सिको। अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है और कनाडा दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला सबसे बड़ा देश कौन है? तो वो है रसिया, यहाँ पे है। और रसिया और अमेरिका के अलास्का पार्ट को अलग करने वाली जल संधि होती है बेरिंग जल संधि, जो कि यहाँ से गुजरती है। बेरिंग जल संधि जो रसिया और अमेरिका के अलास्का पार्ट को अलग करती है, बेरिंग जल संधि। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है? तो अभी मिजोरम कैबिनेट में एक बिल पास हुआ जिसके तहत अब मिजोरम में अब खेल को एक उद्योग का दर्जा दे दिया गया है। मिजोरम ने यह कदम खेल के क्षेत्र में रोजगार पैदा करने और खेलों में अधिक निवेश करने के लिए उठाया है। इस पहल से अब खेलों और उसके बुनियादी ढांचों के विकास के लिए सरकारी ऋण, सब्सिडी और सहायता प्रदान की जा सकेगी। तो अभी मिजोरम ने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है। तो ये मैप में जो आपको दिख रहा है रेड कलर का, यही है मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। मिजोरम के सीएम है जोरमथंगमा और मिजोरम के गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लाई। मिजोरम 3 भारतीय राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। नॉर्थ में है असम, इधर है नागालैंड और इधर है त्रिपुरा। इसके अलावा यह 2 देश बांग्लादेश, जो इसके इधर है ये वाला बांग्लादेश, और म्यांमार से भी अपनी सीमा साझा करता है। एक्चुअली में मिजोरम 1972 से पहले तक असम का एक ज़िला था। ये जो आपको नॉर्थ में इसके दिख रहा है यहाँ पर, यह है असम का पार्ट। ये 1972 से पहले तक असम का एक ज़िला था। फिर 1972 में ये बन गया एक यूनियन टेरिटरी इंडिया का। 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बना। फिर इसके बाद 1986 में 53वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत 20 फरवरी 1987 से मिजोरम को एक राज्य का दर्जा दे दिया गया और यह भारत का 23वां राज्य बन गया 20 फरवरी 1987 को। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा किसे दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया गया है? तो अभी साउथ एशिया में प्रैक्टिस मैनेजर बन गए हैं विश्व बैंक के आभास झा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट आंसर। अंशुला कांत जो है ऑप्शन नंबर बी में, यह वर्तमान में वर्ल्ड बैंक की एमडी एंड सीएफओ हैं। कार्मेन रेनहार्ट, ये हैं वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री, एज वेल एज ये वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं कार्मेन रेनहार्ट। टीएस त्रिमूर्ति, ये है हमारे भारत के यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंटेटिव। अब ये वर्ल्ड बैंक के बने हैं साउथ एशिया में प्रैक्टिस मैनेजर। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1945 में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में और वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। और
वर्ल्ड बैंक का काम होता है ऋण देना, और आईएमएफ भी आप सुने होंगे। आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हो कि कभी सुनते हैं कि आईएमएफ ने ऋण दिया है, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ऋण दिया है, कभी सुनते हैं वर्ल्ड बैंक ने ऋण दिया है। तो जब दो दो संस्थाएं इंटरनेशनल लेवल पर लोन दे रही है तो दोनों में अंतर क्या है? तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों में इतना ही अंतर है कि वर्ल्ड बैंक जो है ये सिर्फ विकासशील देश या फिर निर्धन देश को लोन देती है, यानी कि ये गरीब देशों को लोन देती है या फिर जो अभी डेवलप हो रहे हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं, उन्हें ये लोन देती है वर्ल्ड बैंक। जबकि जो आईएमएफ है इसके संपत्ति का उपयोग कोई भी कर सकता है। आईएमएफ निर्धन देश को भी लोन देती है, डेवलपिंग कंट्री को भी लोन देती है और डेवलप कंट्री को भी लोन दे सकती है आईएमएफ। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने री-स्टार्ट पैकेज जारी किया है? तो अभी री-स्टार्ट पैकेज जारी किया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। आंध्र प्रदेश के सीएम ने री-स्टार्ट पैकेज जारी किया है। इस पैकेज के तहत लॉकडाउन के कारण प्रभावित होने वाले एमएसएमई उद्योग जो हैं, जिसे हम बोलते हैं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, को फिर से शुरू करने में मदद दी जा रही है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। और इसके तहत पहले पैकेज में इसके 450 करोड़ यानी कि 450 करोड़ की राशि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दी गई है री-स्टार्ट पैकेज के तहत आंध्र प्रदेश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को। तो यह आंध्र प्रदेश सरकार दे रही है। आंध्र प्रदेश के सीएम है जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन और आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हो गया। ये किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो दलबीर सिंह दोसांझ, ये जो दिख रहे हैं आपको पिक में, ये दलबीर सिंह दोसांझ। इन्हें दलबीर सिंह सीनियर के नाम से भी हम जानते हैं। ये थे हॉकी के पूरे इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन, और इसके साथ साथ ये 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट टीम के सदस्य भी थे। तो इन्हीं का भी हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें 1957 में पद्मश्री पुरस्कार और 2015 में इन्हें दिया गया था राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2015 में। और ये इकलौते भारतीय हैं जिन्हें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ओलंपिक आइकन के रूप में नामित किया था। तो चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है? तो ये श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस अभियान को लॉन्च किया है, श्रम सिद्धि अभियान। और इस अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश में जो भी मजदूर हैं जिनका रोजगार कार्ड नहीं बना है, उनको उनकी क्षमता के अनुसार गवर्नमेंट काम देगी। तो उसी के लिए ये शुरू किया गया श्रम सिद्धि अभियान मध्य प्रदेश में। तो ये मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। तो ये जो आपको मैप में दिख रहा है रेड कलर का, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं लालजी टंडन। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 2020 में हुनर हाट को किस थीम के साथ फिर से शुरू किया जाएगा? तो यह हुनर हाट ये पिछले साल दिसंबर में ही वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की वजह से बंद कर दिया गया था। अब इसे गवर्नमेंट द्वारा फिर से शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। इसे फिर से 25 सितंबर 2020 से शुरू किया जाएगा और इसकी थीम रखी गई है लोकल टू ग्लोबल थीम के साथ शुरू किया जाएगा हुनर हाट 2020 को। और ये घोषणा किया है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स यानी कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, वो हैं मुख्तार अब्बास नकवी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है बिहार गवर्नमेंट ने। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने यह घोषणा की है कि मुख्यमंत्री राहत कोष से बिहार के निवासी अगर कोरोना वायरस संक्रमण से मरते हैं तो उन्हें 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये बिहार सरकार ने शुरू की है। तो ये मैप में जो आपको दिख रहा है रेड कलर का, यही है बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के सीएम है नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर है फागू चौहान। बिहार के पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल। इसके साथ साथ बिहार की सीमा
नेपाल से भी मिलती है। तो ये थी आज के करेंट अफेयर की सेशन की लास्ट क्वेश्चन। अब चलते हम कल के क्वेश्चन देख लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है। विश्व कछुआ दिवस हर साल मनाई जाती है 23 मई को। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और कल के प्रश्न का जिन जिन लोगों ने सही आंसर दिया था उनके नाम हैं अभिषेक कुमार, जी सिंह, दीपेंद्र सिंह, राहुल कुमार, मनीष कुमार, पीके, अक्षय कुमार, दलबीर दयाल, रोहित चौहान, गगन ठाकुर, देवांशु, विकास कुमार, नेमीचंद कुमावत, रोहित सेठी, मनीष रॉय, राहुल यादव, राजकुमार, सोनू कुमार, निखिल कुमार। इन सारे लोगों ने कल के प्रश्न का सही आंसर दिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पर। क्वेश्चन ऑफ द डे आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर इसका आप सही जवाब बताते हैं तो कल के सेशन के लास्ट में आपका नाम भी अनाउंस किया जाएगा। तो यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। अच्छा लगा होगा यह सेशन तो इस सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से कल 6 AM लाइव। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर।